Good afternoon class. Today we are going to discuss about hydrogen bonding. Students, talking about hydrogen bonding, we should know some terms like electronegativity. So here we have to see the electronegativity of some atoms like nitrogen, oxygen, fluorine. Basically these are highly electronegative element. Okay, and when they are attached to a hydrogen atom to form covalent bond, the electrons of the covalent bond are shifted toward the more electronegative atom. This partial positive charged hydrogen atom forms a bond with the other more electronegative atom, and this bond is known as hydrogen bond. And basically it is weaker than the covalent bond. What I am saying is, students, suppose there is a electronegative atom and it may be any, it may be nitrogen, it may be oxygen, it may be fluorine. So student, firstly you have to note this, that only these three elements forms hydrogen bond. Okay, so suppose we are taking an example of HF. So here you can see fluorine is more electronegative, so it will take the shared pair of electron toward itself, generating poles. That is, here will be partial positive character and here there will be partial negative character. So students, this partial positive charged hydrogen atom forms a bond with other more electronegative atom. Okay, so when charge is formed, now what will happen? Another hydrogen atom. So I am drawing this dash line. This 3 dash line shows hydrogen bond. Okay, this dash line, it is hydrogen bond. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि हमने एक HF का मॉलिक्यूल लिया, मतलब ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है. यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जो कोवेलेंट बॉन्ड थे उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव किए, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे ये दोनों मूव करने लगे फ्लोरीन की तरफ. जैसे ही ये फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है. अब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये जनरेशन हो गया पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर का या पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर का, इसके बाद क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और उस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे. तो यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव था, इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. और इसको हमेशा हम किससे दिखाते हैं स्टूडेंट्स, 3 डैश लाइन से. तो 3 डैश लाइन से आप जहाँ पे भी बॉन्ड देखते हैं वो आपकी कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है. और फॉर्म कौन कौन से करेंगे एटम्स, फॉर्म अगर करना है बेसिकली तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ओके, सो दिस वाज द केस हाउ व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं दो एटम्स के बीच में, जो कि एक एटम को कोवेलेंट बॉन्ड से होल्ड करता है और अदर को हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह. तो यहाँ पे एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जैसा कि हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड डैश लाइन से दिखता है, तो अगर हमें इसे डिफ़ाइन करना है तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, that may be fluorine, that may be oxygen, that may be nitrogen of another molecule. Now students, अगर हम बात करते हैं कि कॉज क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की, तो जब हम कॉज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरह के कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, दैट इज़ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. स्टूडेंट, जब हाइड्रोजन जो है बॉन्ड करता है, ठीक है, स्ट्रांगली, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन इज़ बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो एक्स हम मान के चल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम मूव्स फार अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम. ये हमने अभी अभी देखा. इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन एटम पार्शियल पॉजिटिव होता है, दूसरा एटम पार्शियल नेगेटिव होता है. यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स की तरफ, ठीक है, इसकी वजह से ही हाइड्रोजन में क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जबकि जो एक्स था वो करता है नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट. तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स पोलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा.
जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ये कंपाउंड था, X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H लेस है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को सपोज करिए अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा थोड़ा सा बस, ठीक है। जैसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ओके। अब इनके बीच में क्या, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर ये अपने नेक्स्ट जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना रहा है तो इसी बॉन्ड को हम क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो मैग्नीट्यूड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो डिपेंड करता है ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, कि उस कंपाउंड का फिजिकल स्टेट कैसा है। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, सो इट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट में ये मैक्सिमम होता है और लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट में ये क्या होता है, मिनिमम होता है। दस हाइड्रोजन बॉन्ड हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। इसीलिए स्टूडेंट्स आप देखते हैं, अगर हम बात करते हैं आइस की, तो आइस का जो हम बात करते हैं इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड होता है। और जबकि अगर हम बात करें वेपर्स की तो उसमें आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो स्टूडेंट्स देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह की होती है। वन इज़ इंटरमोलिकुलर एंड द अदर इज़ इंट्रामोलिकुलर। स्टूडेंट्स आप स्कूलों में जब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप सुनते हैं इंटर स्कूल एग्जीबिशंस हैं या जो भी इंटर स्कूल स्पोर्ट्स है या इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स है। तो इंटर स्टूडेंट जब दो डिफरेंट के पीस में हुआ तो उसे हम इंटर कहते हैं, ओके। और जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो जाए, ठीक है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा, ओके। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इंटर मॉलिक्यूलर की बात करें तो जो हमने अभी अभी एग्जांपल पढ़ा था HF का या आप H2O का ले लीजिए, ये सारे इंटर हैं, ठीक है। और अगर हम, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब स्टूडेंट्स आप यहाँ ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये एक HF फिर ये दूसरा HF, ठीक है। ऐसे कर करके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट इन द सेंस कि उसी में नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंट्रामोलिकुलर की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली ये ऐसा होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका OH रहता है, इसको हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। अब ये आपस में ही क्या करता है, H बॉन्डिंग करता है। कैसे करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको ओपन करके स्ट्रक्चर लगते हैं तो NO2 का ये ऑक्सीजन और OH का ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं। अब इसमें कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 डैश लाइन आपको दिखेगी। अगर 3 से एक्स्ट्रा बनाता है तो वो बुक की फॉल्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 डैश लाइन से हम इसको दिखा देंगे H बॉन्डिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में अगर जो कुछ टॉपिक्स छूटे होंगे और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।